अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो मैं अपनी पुरानी वीडियो के साथ लिंक करूँगा। लास्ट वीडियो में जिस टाइम पे वी वर डिस्कसिंग अबाउट सूरह नमल, तो आई मेंशन्ड अबाउट द बीस्ट एंड फिर मेरा अपना जो एक सर्कल है, वी वर हैविंग अ डिस्कशन एंड मेरी एक अपनी थ्योरी है। क्योंकि जब पैलेस्टाइन और इस टाइम पर इसराइल की बात चल रही है, तो दज्जाल का बार बार रेफरेंस आ रहा है, बार बार रेफरेंस आ रहा है एंड पीपल आर रेफरिंग बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। सो मैं इस पे अपना आपको एक व्यू शेयर करता हूँ। दिस इज़ माई थ्योरी कि अच्छा, बीस्ट के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि बीस्ट कहाँ है, तो मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस भी बता देता हूँ ताकि टेक्निकल एस्पेक्ट से आपको ईजी हो जाए। सूरह नमल के अंदर 27 ये कुरान का चैप्टर है एंड 82 आया है जिसमें मेंशन हुआ है, एंड व्हेन द डिक्री ऑफ द आवर कम्स टू पास अगेंस्ट देम वी विल ब्रिंग फोर्थ फॉर देम अ बीस्ट फ्रॉम द अर्थ टेलिंग देम दैट द पीपल हैड नो श्योर फेथ इन अवर रेवलेशंस। सिर्फ इसी की उस पर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जब वो लास्ट आवर आ जाएगा, द लास्ट टाइम विल स्टार्ट, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम ज़मीन से एक बीस्ट निकालेंगे जो कि लोगों को बताएगा कि तुम लोगों को यकीन नहीं था आयतों के ऊपर और तुमने अल्लाह ताला की आयतें झुटलाई हैं। एंड फिर अगर आप उसको हदीस के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो हमें ये पता चलता है कि ही विल हैव द स्टाफ ऑफ द मूसेस एंड द सील ऑफ द सोलोमन एंड ही विल स्टार्ट मार्किंग पीपल, क्योंकि उस टाइम तक माफ़ी के दरवाजे बंद हो चुके होंगे क्योंकि मशरिक़ से सूरज निकल चुका होगा। अब क्या होगा कि कुछ लोगों को यहाँ पे मार्क कर देगा बिलीवर्स और बाकियों को ये मार्क कर देगा डिसबिलीवर्स। इसको हम अरबी में देखें तो काफिर। अच्छा, अब थोड़ा सा अपना मैं व्यू शेयर कर रहा हूँ कि तमीदुद्दारी एक सहाबी हैं जो कि दज्जाल से जाके मिले हैं एक उस लॉस्ट आइलैंड में, और उस लॉस्ट आइलैंड के अंदर ही सॉ टू पीपल, वन वाज दज्जाल एंड द अदर वन वाज द बीस्ट। और आके उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया, रिपोर्ट किया है। उस टाइम तक तमीदुद्दारी मुसलमान नहीं हुए थे, इसके बाद मुसलमान हुए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु, अच्छा, तमीदुद्दारी का तमीद इटसेल्फ का जो उनका जो नाम का मतलब है वो है द पावरफुल वन। तो दज्जाल ने 3 चीज़ें पूछी हैं, क्या वो नबी आ गया है अरब की ज़मीन से? उन्होंने बताया हाँ। फिर उसने पूछा कि रिवर ऑफ द लिली, रिवर ऑफ यूफ्रेट, क्या वो सूख गया है? तो उन्होंने बताया नहीं। तो देन अगर आप देखें तो फिर वो जाते हुए इनको बोलता है कि तमीज़ुद्दारी को कि अगर तुम उन पर यकीन ले आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। दज्जाल जो कि एक आखिरी टाइम का फितना है, वो क्यों ऐसी बात करेगा? बट उसका एक उस पर फ़ायदा है, इस वजह से उसने बात की है। क्योंकि मेरी अपनी थ्योरी ये है कि दज्जाल जिस टाइम पर आएगा, वो पैदा जब होगा वो एंड टाइम्स होंगे। ये उस टाइम का बच्चा है जिस टाइम पर दाब्बतुल अर्द आ चुका होगा, बीस्ट आ चुका होगा। टाइम के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आइजैक न्यूटन कहता है कि टाइम इज़ एब्सोल्यूट। टाइम इज़ एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि सिर्फ टिक टिक कर रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ जस्ट टिकिंग, चाहे मैं अर्थ में हूँ, मार्स में हूँ, स्टार्स में हूँ, और ये सिर्फ टिक टिक करता रहता है और ये एक ही जैसा रहता है, एब्सोल्यूट है। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को चैलेंज किया और ही केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि टाइम इज़ रिलेटिव। हम जो टाइम को मेजर करते हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ एब्सोल्यूट, टाइम कैन बी रिलेटिव। अगर आप जहाँ पे मास ज़्यादा है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, आप जहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हो और वहाँ पे, अच्छा, थोड़ी सी एस्ट्रोफिज़िक्स है, टेक्निकल है, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, व्हाट इज़ स्पेस? टाइम एंड स्पेस से बनता है। टाइम एक है और एक स्पेस है और फिर इस पे लाइट है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं व्हाट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी समझें एक चादर है, एक चादर बिछी हुई है स्पेस में, और उसके ऊपर जब एक वेट आया है, मास आया है, तो उसकी वजह से एक डेंस
एक थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है और उसकी वजह से चीज़ें, जैसे अगर आप सिंक में जाएं, पानी डालें, तो जिधर भी वो होल होता है वहाँ पे पानी अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से आप यूँ ही समझें कि एक सिंक एक चादर है, और क्योंकि सन का वेट है तो उसकी वजह से वो एक वो क्रिएट हो गई है, एक इस तरह का कर्व क्रिएट हो गया है, और उसके इर्द गिर्द इस ऑर्बिट में हमारे सारे प्लैनेट्स और वो घूम रहे हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के नज़दीक होते जाते हो, क्योंकि उसकी डेंसिटी, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका टाइम स्लो हो जाता है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो टाइम तेज जाता है। थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट कमिंग बैक, आप ये थ्योरी चेक कर सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन सेट के टाइम इज़ रिलेटिव। स्टीवन हॉकिंस ने इसके ऊपर बहुत वर्किंग की है। अगर आपको और समझ रहे हैं तो एक ही बुक अगर आप पढ़ लें, वेलकम टू द यूनिवर्स, नील डिग्रेस टाइसन की है, तो उसने इसमें कार्ल सेगल, इन सारे पर्सपेक्टिव को कवर करके ये समझाया। टेक्निकल है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैथ्स चाहिए, बट आप आई एम श्योर यू विल गेट इट। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि टाइम डायलेशन क्या है। टाइम डायलेशन ये है कि दो लोग निकले, दो ट्विन्स हैं, इसको ट्विन पैराडॉक्स भी कहते हैं, फर्मी पैराडॉक्स। दो ट्विन्स हैं, वो एक यहाँ पे रखते हैं, आप अर्थ में, और एक जो है वो उस जगह पे ट्रैवल कर रहा है जहाँ पे, लेट सपोज कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है और वो इस जगह पे जा रहा है जहाँ पे डेंस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल। वहाँ पे जब ये दोनों वापस आएंगे, 10 साल हो चुके होंगे, तो देयर विल बी ए डिफरेंस। ये टाइम में थोड़ा सा आगे चला गया होगा, इसके उसके लिए वो जो ट्वेन आगे गया था उसके लिए टाइम ज़रा स्लो कटा है, और यहाँ पे जो भाई होगा उसके लिए टाइम जो है वो ज़रा फास्ट कटा है, बिकॉज इट्स रिलेटिव, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। तो अब हमें पता है कि आजकल आप मूवीज़ भी देखें, तनातन मूवीज़ जो हैं वो, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी आई है मल्टीवर्स, टाइम में ये थेनोस को जाके मारते हैं, टाइम ट्रैवलिंग। साइंस हमें ये बताती है कि टाइम ट्रैवलिंग इज, टाइम मशीन बना सकते हैं एंड यू कैन ट्रैवल थ्रू द टाइम्स। इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दज्जाल हैज़ द टेक्नोलॉजी टू मेक इट प्रैक्टिकल एंड मेक इट रियल, और दज्जाल उस टाइम पे पैदा हुआ है जिस टाइम पे दाब्बा आएगा, उसकी मार्किंग हो गई है, और अब उसके यहाँ पे माथा पे लिखा हुआ है दज्जाल, और उसको भी पता है कि मैं बहुत आगे कुछ भी नहीं है, बस अभी एंड होने वाला है और उसने जहन्नुम में जाना है। उसने एक टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, वो वापस टाइम पे पीछे आया है, क्योंकि अब हमें हदीस से ये भी मिलता है 99 दज्जाल आएंगे, तो आई कैन, उसमें यौम का लफ्ज़ यूज़ है, तो उसके अंदर ये कर लेते हैं। मेरी अपनी थ्योरी के मुताबिक मैं कहता हूँ कि वो टाइम में एक लूप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एंड में देखें, टाइम इवेंचुअली विल कम एंड पास, और वो जब हो जाएगा तो चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। तो हमें ये भी पता चलता है, हमने जब लास्ट टाइम पे डिस्कस किया है कि शैतान ने अल्लाह ताला से उस टाइम तक के लिए महफिल मांगी, मोहलत मांगी है जब तक के लिए दिए दोबारा नहीं उठते, और अल्लाह ताला ने वो दे दी है। तो शैतान का और दज्जाल का दोनों का फ़ायदा इसी में है कि जब एंड हो जाएगा तो उनको पता है इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उन्होंने जहन्नुम में जाना है। बट अगर वो ये एक लूप बना लें, बैक एंड फोर्थ करते हैं, तो इनके पास टाइम बाय हो जाएगा। बट इवेंचुअली थिंग्स जिस तरह से एंड होनी है वैसे ही होंगी। तो मेरी अपनी थ्योरी है, दज्जाल उस टाइम पे पैदा हुआ, उसके बाद पैदा होने के बाद ये टाइम पे पीछे आया, हज़रत ईसा आए हैं, हज़रत ईसा किल्ड हिम। तो दिस मेक्स इट वेरी टेक्निकल कि ये शख्स मरने के बाद पैदा हो रहा है, ही वॉज बॉर्न आफ्टर हिज डेथ। लेकिन अब उसकी मैं टेक्निकलिटीज़ में जाऊँगा बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी साइंस बड़ी मुश्किल है, उसके लिए थोड़ी सी फ़िज़िक्स की नॉलेज, थोड़ी सी कॉस्मोलॉजी, थोड़ी सी एस्ट्रोफिज़िक्स, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। बट मेरी थ्योरी समझें और थ्योरी को ही इस तरह से ले लें। अब समझें कि दज्जाल टाइम में जिस पे वो पैदा हुआ है वो अपने माँ बाप को तंग कर रहा होगा, ही इज़ नोन टू बी ईविल जीनियस, जो हमें हदीसों से मिलता है। उसको ये रियलाइज़ है कि अगर
अब टाइम ख़त्म हो गया है, डिसबिलीवर का टैग लग गया, जहन्नुम में जाना है, टाइम ट्रैवल किया, टाइम मशीन बनाया, पीछे आया, कुछ ऐसा करने की कोशिश की अपने किलर को, ही वॉन्ट्स टू किल हिज किलर, जो हज़रत ईसा को, अब हदीसों से आपको मिलता है कि वो हज़रत ईसा को कॉपी करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि ईसा, हज़रत ईसा इन दज्जाल और हज़रत ईसा इज़ एन इम्पोस्टर जो कॉपी करने की कोशिश कर। हमने इम्पोस्टर सिंड्रोम साइकोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया था, ये होता कब है। अच्छा, ये क्यों कॉपी कर रहा है? ये कॉपी इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उस टाइम पर, अगर मेरी थ्योरी के मुताबिक, अगर ये हज़रत ईसा को, ही इज़ एबल टू किल हज़रत ईसा, तो ही कैन बिकम दैट पर्सन। एंड फ्यूचर में क्या होगा, जब ये आगे पैदा होगा तो ये वहाँ पे उस टाइमलाइन के मुताबिक ही विल नॉट डाई। बट हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हज़रत ईसा ने इसे मार देना है। अभी आप देखें ना, हज़रत ईसा जब इसे मार रहे हैं तो हदीस के अंदर लफ्ज़ क्या यूज़ हुए हैं कि वो पिघलता जाएगा। हज़रत ईसा इसे देख रहे होंगे, पिघलता जाएगा। मेरा मानना यह है कि ये उस टाइम पर पिघलता जा रहा होगा, पिघलता जा रहा होगा। ये अपने पोर्टल में वापस जाने की कोशिश कर रहा होगा, टाइम, अपनी मशीन, ये जो पोर्टल इसने क्रिएट किया होगा। एंड जैसे ही हज़रत ईसा से पकड़ लेंगे, एंड हज़रत ईसा एक फाइनली विल किल हिम इन दैट टाइमलाइन। और ये फिर आगे जिस टाइम पे ये सब होना है, क्योंकि अगर हम टाइम की थ्योरी में देखें ना, तो फिर ये इसको हम कहते हैं कि ये एक फर्मी पैराडॉक्स है कि अगर वो वहाँ मर गया तो ये आया कैसे, और ये सारी चीज़ें जो है टाइमलाइन हो जाएंगी। बट ये हमें टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है। दज्जाल के पास क्या करिश्मात होंगे, मे बी ही अंडरस्टैंड्स टाइम और इस तरह के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा उसके पास इल्म तो है ना। ताकतवर बीस्ट है कि हज़रत ईसा ही से आके मार रहे हैं। और हम जो बीस्ट को गलत समझ रहे हैं, दाब्बा को, ये कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना। इस आयत के हिसाब से भी देखें कि तुमने आयतें तो झुटलाई हैं, तो ये अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसका मतलब हम असल में थ्योरी के, अब जो हमारा करंट मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट है ना, हम समझते हैं वो बुरा है। मेरे मुताबिक वो बुरा नहीं है, वरना वो इस तरह की बात क्यों करता। ही इज़ द वन हु हैज़ ऑल्सो ट्रैवल्ड थ्रू टाइम। जब दाब्बा को पता चला है कि ये दज्जाल इस तरह से भाग गया है, मार्किंग हुई हुई है, तो दाब्बा भी टाइम में ट्रैवल पीछे करता हुआ गया और उसने पकड़ लिया एक पॉइंट पे आके दज्जाल को, और उसने इस आइलैंड के ऊपर इसको कैद कर लिया। और उस आइलैंड में कैद है क्योंकि अगर जंजीरों से बंधा हुआ दाब्बा इफ इज़ बैठ गया तो छुड़वा दे, छुड़वाया तो नहीं है। तो मेरे मन एक लॉस्ट सीरीज़ अगर आप देखें तो उसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट दिखाया है। उसके अंदर एक ब्लैक स्मोक है और एक कार्लोस है, जो उस आइलैंड के अंदर कुछ लोग फंस जाते हैं, और वो टाइम बार बार आगे पीछे होना, वो टाइम डायलेशन उसे बड़ा परफेक्ट दिखाया है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आई बिलीव कि ये जो टाइम चल रहा है, दज्जाल इज़ द वन जिसने ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में, ये जो एटम बॉम्ब की ये जो इंस्पिरेशंस हुई हैं, ये टेक्नोलॉजी और ये जो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, ये क्योंकि दिस इज़ दैट एरा ऑफ आईटी, तो आई थिंक इस एडवांसमेंट्स के पीछे दज्जाल का एक रोल है। एंड वाई ही इज़ डूइंग इट बिकॉज ही वांट्स टू क्रिएट दैट लूप कि वहाँ पे ही विल नॉट गेट किल्ड एंड ही इज़ एबल टू किल हिज किलर। दाब्बा अपना काम कर रहा है, द बीस्ट ऑफ द अर्थ इज डूइंग हिज वर्क एंड ही इज ऑल्सो ट्रैवलिंग बैक टू द टाइम। हज़रत ईसा, he got when he got crucified, he traveled through the time, और वो भी एक पोर्टल से ही ट्रैवल करके चले गए। तो अब ये तीनों टाइम ट्रैवलिंग की मेरी, अब क्योंकि एक हदीस के मुताबिक, मुस्तनद हदीस के मुताबिक, दज्जाल से बचने के लिए सूरह कहफ पढ़नी है जुमे वाले दिन। सूरह कहफ के अंदर कौन कौन सी बातें डिस्कस हुई हुई? असहाबे कहफ स्लेप्ट फॉर 400 ईयर्स। 400 साल के बाद एक इंसान उठता है तो उसके बाल लंबे हो जाते हैं, नाखून लंबे हो जाते हैं, स्किन अलग सी हो जाती है। बट आप देखें कि सामने वाले से पूछ रहे हैं कि हम कितनी देर सोएं, तो कहना है शायद एक पैर, उससे भी कम। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी उसी स्टेट में है। और फिर एक टायरेंट किंग है, और टायरेंट किंग से बचते हुए हो गए हैं वहाँ साबिक है।
आज भी हमें पता है देयर इज़ अ टायरेंट किंग। उसके बाद एक और जिक्र है गॉग्स एंड मैगॉग्स एंड जुल्करनैन का सूरह कहफ में। जुल्करनैन ट्रैवल्ड हियर, मर्की वाटर के पास आए और मर्की वाटर के पास ही मेट अ जनरेशन, वो एक लोगों को मिले हैं। वो लोग कहते हैं कि हम हमारे ऊपर एक वो बना दीजिए, हमें सन से प्रोटेक्शन दीजिए, प्रोटेक्शन। फिर एक जगह पे गए, वहाँ पे अगेन लोग मिले हैं और फिर उनको एक ऐसी कौम मिली है जो कह रही है कि हम लोग तंग हैं। और जुल्करनैन क्या कह रहे हैं, जुल्करनैन उनकी ज़बान समझने में प्रॉब्लम हो रही है जुल्करनैन को। जुल्करनैन से वो कह रहे हैं कि हम याजूज माजूज से परेशान हैं। याजूज माजूज का जिक्र हुआ है सूरह कहफ में। और चौथी स्टोरी जो है हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की है। अब हज़रत खिज़र को भी देखें सारी चीज़ें पता हैं। वो हज़रत मूसा को बता रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा और ये बड़ा होके अपने माँ बाप को तंग करेगा, इसके माँ बाप बड़े फेथफुल हैं, उनको भटकाएगा, तो हमने इसको मार दिया ताकि इसको माँ बाप को अच्छा बच्चा। हज़रत खिज़र को कैसे पता है? दूसरा, ये कश्ती हज़रत खिज़र फाड़ देते हैं और हज़रत मूसा कहते हैं क्यों फाड़ी गरीबों की? तो वो कहते हैं कि आगे एक टायरेंट किंग है, वो जब भी कोई चीज़ देखता है बड़ी परफेक्ट सी वो रख लेता है, तो इस वजह से मैंने दाग बना दिया। उनको पता है, उनको फ्यूचर की कुछ एपिसोड्स पता है। तो आई थिंक कि देखें तीनों। और फिर उस पर अगेन एक और जिक्र है बाग वालों का। एक अंगूर वाला बाग है, उसके पास बहुत रिच मैन है। दूसरा वाला कह रहा है कि देखो यार ज़रा मेरी शान और शौकत तो देखो, क्या क्या लेवल है मेरा। तो दूसरा बंदा कहता है माशाल्लाह बोलो यार, थैंक यू करो। कुरान के अंदर एग्जैक्ट वर्ड है, व्हाई डोंट यू से माशाल्लाह कि अल्लाह ने मुझे दिया। सो इज़ नॉट सेइंग इट। और हमें ये पता है कि याजूज माजूज जो कि जब आना है तो देयर इज़ अ वॉल, एंड वो जब एक बच्चा होगा इंशाल्लाह एंड देन देयर विल बी। बहरहाल टाइम के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, टेक्निकल है, इसमें साइंस पढ़नी पड़ेगी आपको। तीन इस तरह के थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त बात की है। उसमें आइजैक न्यूटन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है और स्टीवन हॉकिंस है। नील डिग्रेस टाइसन की एक ही बुक अगर आप पढ़ लेते हो, वेलकम टू यूनिवर्स, तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। सो आज का मैं ये, क्योंकि टॉपिक ही इस तरह से और ये बच्चों के लिए नहीं है, माई ऑडियंसेस बेबीज़, मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसी बेड टाइम स्टोरीज़ बना के चला जाऊँ मैं, ताकि अगर वो ये सुने तो उसको। So behral, this is a complicated topic, so I will not go into much detail, but this is my perspective, and I will leave you to reflect on this. Thank you.